Good morning, student. Welcome to online class. Now, I am going to take your computer class. The topic लास्ट क्लास वीडियो में मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था, जिसमें रैम्स रोम के बारे में मैंने बताया था। आप लोगों ने लर्न किया होगा। नाउ उसके बाद मैंने रोम्स की कैटेगरी बताई थी, कौन कौन से टाइप की रोम्स। पी रोम्स कम रोम्स में पी रोम, ई पी रोम, इस तरह से मैंने बताया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है मेमोरी के बारे में। आपने लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ा समझा कि प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में मेन मेमोरी क्या होती है, उसमें रैम और रोम होते हैं। सेकेंडरी में स्टोरेज, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD DVD होती है, एंड सो ऑन। नाउ आज के टॉपिक में हम बच्चों लर्न करेंगे कैसे हम फाइंड करें, हाउ टू फाइंड द स्टोरेज कैपेसिटी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे आपका कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, आपने कंप्यूटर ऑन किया तो यहाँ पे देखो स्टेप बताए गए हैं। किसी भी हार्ड डिस्क की ड्राइव की कैपेसिटी आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कंप्यूटर ऑप्शन। उस कंप्यूटर ऑप्शन में आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे। माउस का जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको नीचे बॉटम पे प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा। उसके बाद जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, ये आप देख लीजिए, ये हमारे माई कंप्यूटर का स्क्रीन है। ये हमारा माई कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमको किसी भी ड्राइव का पर आपको स्टोरेज देखना है। मान लीजिए इस ड्राइव का देखना है तो उस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगी। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो दिखाई देगी। उस इस विंडो में आपको जानकारी मिल जाएगी कि हमारा उस ड्राइव में कितना स्पेस यूज़ हुआ है और कितना उसमें फ्री है। और एक पाई चार्ट भी बना रहता है, जिसमें एक पार्ट आपको बता रहा है कि कलर के अकॉर्डिंग कि कितना पार्ट आपका यूज़ हुआ है, कितना ब्लैंक है या एम्प्टी है। तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। आप किसी भी ड्राइव का, हार्ड डिस्क का किसी भी ड्राइव का, वैसे भी आप हार्ड डिस्क में देखेंगे तो C ड्राइव होता है, D ड्राइव होता है, E ड्राइव होता है, F ड्राइव होता है। तो किसी भी ड्राइव का आप देख सकते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसे ही दिखाई देता है, सामने से ही दिखाई देता है कि कितना फिल है, कितना भरा है। लेकिन एग्जैक्ट पता करना है तो आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन देखना होगा। ओके, नाउ ये हो गया हमारा ड्राइव योर सिस्टम, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जो आप कंप्यूटर में आप करके जान सकते हैं कि कैसे हमारी कितनी डिस्क में कितनी स्पेस है। और जैसे कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ रहे थे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या होती है। CD DVD होता है, USB फ्लैश ड्राइव होता है। तो हम पहले ये देखेंगे CD क्या है। CD को CD रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। ये आपको याद करना है। ये एक स्मॉल डिस्क होती है और इसकी कैपेसिटी आपकी 700 MB तक, 700 MB तक ही होती हैं। और CD में भी दो टाइप की CDs होती हैं, जिसमें आपका CD-R होता है, CD-RW होता है। और CD-R में आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, मतलब इसमें आप सिर्फ एक बार रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और उसको मैनी टाइम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। स्टोर सिर्फ एक ही बार होगा और इसमें फिर जो भी स्टोर हो जाएगा वो चेंज नहीं होगा। वही CD-RW में कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसको रीयूजेबल है, ये रीयूजेबल है, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें जो भी स्टोर डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और फिर से आप उसमें दोबारा नया डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से CD के दो टाइप्स होते हैं। उसी तरह DVD में भी दो टाइप्स होते हैं। DVD लुक लाइक CD होता है, बट DVD की साइज़ थोड़ी सी CD से ज़्यादा होती है। देख लीजिए कितना होता है, 4.7 GB होता है। इसलिए लोग ज़्यादातर DVD ही परचेज़ करते हैं।
और इसमें भी आपको 2 टाइप ही मिलेगा, जिसमें DVD-R, DVD-RW, दोनों का मतलब वही है जो मैंने आपको CD-R में बताया था और CD-RW में बताया था। तो उसी तरह DVD में भी वही चीज़ होगी, राइटेबल होगा, एक ही बार राइट करते हैं, और रीराइटेबल वाला जो होगा वो उसको जब चाहे डिलीट करके दोबारा राइट कर सकते हैं। तो CD-DVD ओल्ड फैशन स्टोरेज डिवाइसेस हो गया है नाउ। आज के टाइम में तो हम जानते हैं आजकल लोग पेन ड्राइव का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसको USB फ्लैश ड्राइव कहते हैं, और इसको पेन ड्राइव लोग भी कहते हैं। पेन ड्राइव तो आप लोग ने देखा ही होगा। पेन ड्राइव का यूज़ कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें जब जितना चाहे, मतलब उसमें जैसी कैपेसिटी है उस पेन ड्राइव की, उसके हिसाब से आप उसमें डेटा रख सकते हैं और आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं, फिर रख सकते हैं, फिर डिलीट कर सकते हैं। USB स्टोरेज डिवाइस आपको अलग अलग साइज़ के अवेलेबल हैं, जिसमें आप 4 GB से लेकर 2 TB तक के मार्केट में अवेलेबल हैं। और इसी तरह मेमोरी कार्ड भी काम करता है। मेमोरी कार्ड भी फ्लैश मेमोरी की तरह ही रीयूजेबल मेमोरी है। इस पर भी आप डेटा जितनी बार चाहें डिलीट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। इसमें भी कैपेसिटी रेंजिंग जो है आप देख लीजिए, डिफरेंट कैपेसिटी होती है। इसमें 1 GB से लेकर 128 GB तक के मेमोरी कार्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में CD, DVD और USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। और इसके अलावा हार्ड डिस्क भी आप याद करिएगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हमारे लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस में यूज़ होता है, जो 500 GB से लेकर 2 TB तक अवेलेबल है मार्केट में, जिसकी कीमत जो भी हो 3000 से लेकर 4, 4.5, 5,000 तक रहती है। वो लोग यूज़ करते हैं जिनको लार्ज अमाउंट में डेटा को बैकअप रखना, अपने पास रखने की ज़रूरत होती है। और CD, DVD और पेन ड्राइव तो आपको स्मॉल साइज़ के डेटा होते हैं, 4 से 8 GB, 16 GB, 32 GB मेमोरी कार्ड हो या फिर पेन ड्राइव हो, आप उसको ईजी वे ट्रैवल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कंप्यूटर मेमोरी की, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। ठीक है।